इस दुनिया में हजारों की तादाद में पंछियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के दो पंजे, दो आंखें, दो पंख और एक चोंच होती है। इन्हीं पंछियों में एक पंछी है जिसकी अपनी अलग ही पहचान और एक अलग ही रुतबा है, जो जमीन से हजारों मीटर ऊपर तेज गति से आसमान का सीना चीरकर उड़ता हुआ नजर आ जाता है और खुद के भार से कई गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। इसलिए तो उसे पंछियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं, बाज। हम यदि अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इस छोटे मगर अनोखे पंछी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स या फिर यूं कहें कि 5 सीख बताऊंगा जिन्हें हम बाज से सीखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली है, एकला चलो रे। बाज दुनिया का वो अकेला पंछी है जो आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। सच पूछिए तो बाज की झुंड में रहने की फितरत ही नहीं है, इसलिए तो वो हमेशा दूसरे छोटे पंछियों से दूरी बनाकर रखता है। यदि कभी साथ उड़ता भी है तो केवल दूसरे बाज के। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वालों से दूर ही रहना चाहिए। यदि हम झुंड से दूर रहेंगे तो अपने आप को ठीक से पहचानने का समय मिलता है और इसी से खुद पर विश्वास भी बढ़ता है। अगली सीख है, स्पष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य पर ध्यान। एक बाज की नजर मनुष्य की तुलना में 2.6 गुना तेज होती है, इसलिए तो ये अपनी शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। बाज अपने लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ फोकस करता है और जब वार करता है तो इतना अचूक तरीके से करता है कि अपने शिकार को मात देकर ही दम लेता है, फिर चाहे इसके रास्ते में कितनी ही बड़ी अड़चन क्यों ना आ जाए। बाज की ये खूबी हमें अपने जीवन में क्लियर विजन का नियम सिखाती है, क्योंकि इंसान का दृष्टिकोण ही लक्ष्य को लाकर उसकी झोली में डालता है। तीसरे नंबर पर सीख मिलती है, बीती ताही बिसार देही आगे की सुधी लेई। बाज की खासियत होती है कि वो कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो तो बस वर्तमान पर भरोसा करता है और हमेशा जिंदा शिकार करता है। बाज की ये आदत हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी उस बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहिए जो उसे खुशियों की बजाय केवल दर्द और तकलीफें देता है। यदि तुम्हारा अतीत अपनी यादों से केवल तुम्हें तंग करता है तो उसे वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है। यदि हमारा अतीत खराब रहा है तो उसे वर्तमान में आने की इजाजत नहीं देनी है। चौथी लर्निंग है, कठिन परिस्थितियों से डरने की बजाय डटकर मुकाबला करें। जब कभी आंधी तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं या फिर मूसलाधार बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं। बजाय इसके बाज ऐसे मौसम में और अधिक एक्साइटेड हो जाता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उठता है। उन्हीं तेज हवाओं के सहारे उड़ते उड़ते वो इतना ऊपर उठ जाता है कि वहां पर तूफान भी बेअसर नजर आता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलों से डरने की बजाय उनमें मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। पांचवी और अंतिम सीख है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसले की मुलायम घास का एक एक तिनका चुनकर बाहर फेंक देता है ताकि उसका बच्चा उसमें आराम से ना रह सके, क्योंकि यदि वो एक बार अपने घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो कामचोर हो जाएगा, आराम का आदी हो जाएगा। लेकिन बाज ऐसा
कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी होते हुए भी इस बात को भली भांति जानता है कि कंफर्ट जोन ग्रोथ की दुश्मन होती है, और हम इंसान होते हुए भी इस बात पर गौर नहीं करते। आप जितने ज्यादा कंफर्ट रहने की कोशिश करेंगे, आपका भविष्य उतना ही अनकंफर्ट होता जाएगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा। सफलता अगर पानी है तो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा।